एपिसोड 37 की शुरुआत थी एक पीक वाले डेमन से जिसको हमने पुराने के एपिसोड में देखा था, और स्क्वायर वाली जो फीमेल डेमन थी उन दोनों से, जिसमें सामने से ना स्क्वायर वाली कहती है कि अबे साले भाई पीक वाले डेमन भाई तेरी हिम्मत कैसे हुआ है, तो सामने से खुद का पे किंग बोल रहा है, सामने से ये कहता है ऑफकोर्स भाई जो हमारा मेन किंग था सिल्वर मून डेमन किंग वो तो यहाँ पे मर गया, उसके बाद से किसी न किसी को यहाँ पे किंग तो बनना पड़ेगा, तो मुझसे अच्छा यहाँ पे कौन हो सकता है किंग। जो सुनते ही फीमेल कहती है अच्छा भाई तुझे लगता है तू यहाँ पे सबसे बढ़िया किंग बनने के लायक है, आज भाई तुझे मोटे दिखा देती हूँ। सामने से यहाँ पे पीक वाला भी तैयार है कि हाँ हाँ आज लड़की भाई मैं भी तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ, लेंगे तभी भाई इनको कमाल की डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है, लगता है भाई हमसे भी कोई खतरनाक यहाँ पे डेमोन आ रहा है, तो भागो यहाँ से। यहाँ पे दोनों भाग जाते हैं एक दूसरे को बोलते बोलते यहाँ भी अभी के ले जा रहे बाद में देख लेंगे, वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि 6 टेल डेमन फॉक्स जो कि अब 7 टेल डेमन फॉक्स यानी अपनी दाई की बहन थी वो यहाँ पे पहुँच जाती है, वो भी यहाँ पे आती है, देखती है एक से भाई मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ आई थी लेकिन आवाज़ गायब हो गया, तभी भाई इसको महसूस होता है इसकी बहन का भी घर यहाँ पे आसपास है और बहन भी महसूस होती है, तो भागते भागते जाती है, इसकी बहन यहाँ पे सामने थी गले लगा लेती है, सामने से बहन भी कहती कह रही यार मेरी बहन 6 टेल एक से भाई 6 टेल तो पहले थी अब तो यहाँ पे 7 टेल की हो चुकी है, कैसी है। सामने से ये कहती कैसी हूँ भाई भाड़ में जाए मैं कैसी हूँ यार, तुझे मालूम है क्या हुआ था खतरनाक डेमन से, यहाँ तक कि सिल्वर मून डेमन किंग ने भाई मेरे ऊपर हमला कर दिया था, मुझे हर जगह से घेर लिया, तो मैं यहाँ से वहाँ भागती रही एंड में भाई गई भाई मेरा पपीता बनेगा, वो लोग मुझे घिर के पकड़ के ले जाएंगे मुझे मार देंगे, जिसके वास्ते मैं ज़िंदगी में कभी भी तुझसे मिल नहीं पाऊंगी। जो सुनते सामने से दाई कहती है अच्छा उसके वास्ते पक्का कुछ लोग आए होंगे जिसने तेरी यहाँ पे जान बचा ली होगी, ये कहती है यस यस ऐसा वहाँ पे हुआ था, वाह मेरी बहन तो वाकई में समझदार है बिना बता तुझे मालूम चल गया। जो सुनते ये कहती दाई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं कुछ ऐसा समझदार वगैरह तो नहीं हूँ, जरा सामने देख भाई, वो देखते मैंने यहाँ पे अंदाजा लगा लिया, और सामने और कुछ नहीं बल्कि सिल्वर मून डेमन किंग के यहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, दिखाती यहाँ पे ये देख लाश, सामने से जैसे छोटी वाली देखती हिल जाती कि एक सेकंड ये वाकई में सिल्वर मून डेमन किंग की डेड बॉडी है, वो पक्का मर गया क्या, ये कहती यस यस वो 100% मर गया, और जरा इसको ध्यान से देख खाली इसकी मौत नहीं हुई है। सामने से जो मेरे मास्टर थे उन्होंने भाई इसके ऊपर का जो चमड़ी था चमड़ी बोल रहा हूँ जो बाल था बाल पूरा नोच लिया है, उसके बाद से भी अच्छे से तेल वाली पूरा सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है, गरम वरम किया गया नमक वमक सब लगाया गया है, ऐसा लगता है भाई कल खाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे तैयार है, मतलब वाकई में कल यहाँ पे हम लोग खाएंगे इसके साथ चाव से। अगर भाई सामने से सुन के इसकी बहन और हिल जाती है अभी चाव से खाएंगे डेमन किंग की डेड बॉडी को खाएंगे, सामने से यहाँ पे कहती है अगर भाई ये डेमन किंग का डेड बॉडी है इसको जो भी खाएगा ना उसके यहाँ पे फायदा होगा, तो सामने से भाई एक कटोरा इसका जो भी खाना बनेगा वो ला के मैं तुझे भी यहाँ पे दूंगी, तो शायद ये तेरा भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से फायदा होगा। तो सामने से भाई वो भी कहती है यार मैं क्या बोलूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तभी दाई कहती मेरे दिमाग में एक और मैं बात तो यहाँ पे बोलना चाहती हूँ बोल सकती हूँ, वो कहती है ऑफकोर्स बोल मेरी बहन। तो सामने से ये बताती है एक समय ना मेरे मास्टर कुछ मुझसे यहाँ पे बोल रहे थे, उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि जैसे भाई मैं इंसान बन के तेरे पास आ गई थी तेरी सेवा पानी करने के लिए, वैसे तू भी भाई इंसान बन के सेवा पानी करने के लिए उनके पास यहाँ पे आ जा, लेकिन मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं हूँ। जरूरी ने कहा वो ये सामने से बोलने की कोशिश करे रहेंगे, इसलिए बीच बीच में तो मेरे अंदर डाउट भी है कि सही हूँ या फिर सही नहीं हूँ, तो वो बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सामने से ना जो अभी करेंटली डेमन किंग थे ना सिल्वर मून डेमन किंग उसको यहाँ पे मौत हो चुकी है, यानी डेमन लोग का चाहिए यहाँ पे एक नया किंग, तो मैं चाहती हूँ सामने से तो यहाँ पे बन जा, और तू भी यहाँ पे 7 टेल के डेमन फॉक्स बन चुकी है, बहुत ही रेयर और साथ में बड़ी स्पेशल, तो सबको यहाँ पे संभाल सकती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। मैं यहाँ पे पता करने की कोशिश कर दूँ भाई मास्टर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, अगर वाकई में तुझे भाई अपने साथ यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो भाई मैं भी तुझे यहाँ पे बुला लूँगी, हम साथ में मिलकर दोनों बहनों की सेवा पानी करेंगे, अगर नहीं तो भाई तू अपना डेमन किंग का यहाँ पे काम करना, तो बस मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तेरा क्या बेचारे तू बनेगी ना। इसकी पूरी फटी पड़ी है, कहती नहीं भाई मेरे से बिल्कुल नहीं होगा भाई, मैं डेमन किंग बनने के लायक नहीं हूँ। ये कहती कि नहीं भाई तेरे को पता नहीं, लेकिन तू वाकई में डेमन किंग बनने के लायक है, तो स्ट्रॉन्ग है चलाक है तेज है, बस थोड़ी सी बुद्धू है भाई और कम दिमाग यूज़ करती है, दिमाग अच्छे से यहाँ पे यूज़ किया कर। जो पहले सारे डेमोस तो ऊपर हमला करते थे कि भाई उनके पीछे सपोर्ट था यहाँ पे सिल्वर मून डेमन किंग का, लेकिन अब भाई कोई सपोर्ट नहीं है, तो अब जो भी डेमोस है ना भाई ऑफकोर्स तो उससे यहाँ पर डरेंगे, जो कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देख लिया था जैसे यहाँ पर आई थी, बाकी कैसे दोनों पीक वाले डेमन और लड़की वाले डेमन चले गए थे। तो सामने से लेकिन भाई छोटी वाली बनने के वाकई में कोई विचार नहीं था, ऊपर से उसको डर भी लग रहा था कि बारे बाप इतना बड़ा कम मुझसे नहीं होगा। तो दाई इसे कहती कि भाई बहन अगर ऐसी बात है तू भाई यहाँ पर 9 टेल है तू यहाँ पे क्यों नहीं बन जाती, तो कहती बनने का तो भाई मैं यहाँ पे बन जाती क्या नहीं, लेकिन मैं मास्टर के साथ उनके साथ सेवा पानी करने के लिए रहती हूँ, और सामने से जब डेमन किंग तो मुझे यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा, डेमन लोगों का सारा काम संभालना पड़ेगा, तो उनसे दूर जाने में मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, और बिना परमिशन मांगे अगर मैं चली गई तो उनको बुरा भी लग जाएगा। यहाँ पे छोटी वाली भी देखती मेरी बहन तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई, ये तब यहाँ पे खाना लेकर आई थी इसके लिए छोटी के लिए, उसको खाना देती हूँ कहती यहाँ पे खाना खा ले, अच्छे से मुझे सोच के बताना तेरे लिए मैं सब कुछ यहाँ पे इंतजाम अच्छे से कर दूंगी। उसके बाद से खाना पीना खा के वो भी निकल जाती है। सीन सी बता कुछ देर बाद यहाँ पे जो लिंक थी वो अपने बाप को भी लेके आ जाती है, बाप भी कहता अच्छा तो ये है वो घर, उस कमाल
कमाल का एक्सपर्ट बनने का जिसके बारे में तुम बात करी थी। बेटी कहती यस यस ये वही करे, लेकिन पापा ध्यान से भाई उन बंदे को भाई बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाएगा। अगर बाई चांस उनको गुस्सा आ गया वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सामने से बाप बोलते कह रहे यार मेरी बच्ची तू तो लगता भाई बड़ी हो गई हे मेरी बेटी, लेकिन बता मेरी माँ जैसी करी कि जैसे कि बच्चों को समझाते ना कि बच्चे गड़बड़ नहीं करने का, वहाँ जाएंगे बैठने का अच्छे से। अरे मैं तुम्हारा बाप, मुझे सब कुछ अच्छे समझ आता है। इसको जाती है यहाँ पे दरवाजा खड़काती है तो नियंग फेंग बाहर आता है। जैसे बाहर आते सामने से कहती है हेलो मिस्टर नियंग फेंग कैसा हो, मजा आ गया आपसे मिलकर। इनसे मिलिए, ये है मेरे पापा। जैसे इन्होंने आपकी कहानी सुनी ना जन्नी तुझे बेस्ट, भाई इनको मजा आ गया तब से भाई मुझसे जीत करके यहाँ पे मिलाओ ना भाई, मिलाओ मुझे उनसे मिलाओ। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा और तुम्हारे पापा से भी मिलकर अच्छा लगा। उसका बाप भी कहता सॉरी सॉरी आके आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन क्या करूँ भाई जैसे मैंने आपकी कहानी सुना मजा आ गया भाई, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आपके पास आऊँगा और आपसे मिलूंगा। ये भी कहते कह रहे नहीं नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही आप तारीफ करें, आइए आइए अंदर अंदर यहाँ पे बैठ कर बातचीत करते हैं। अंदर यहाँ पे बैठते हैं, जैसे बैठते हैं सामने से यहाँ पे फिर से लीन का बाप कहते हैं कि भाई एक बात मानना पड़ेगा क्या ना भाई, मैं सेकुलेशन में यानी क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया था तो वहाँ पूरा करके जैसे आया फिर मैंने आपके बारे में सुना, आपकी कहानी के बारे में, मन एकदम खुशी के मारे नाचना कि यस भाई अब मुझे इस बंदे से यहाँ पे मिलना है। तो भाई आपसे मैं मिल लिया एकदम मजा आ गया। सामने से ये कहते क्या सिम सिम भाई आपसे मिलकर भी अच्छा लगा और आपकी बेटी की मतलब आपकी बेटी लीन से भी मिलकर यहाँ पे काफी अच्छा लगा। उसके बाद से जो लीन का बाप है ना सामने से नियंग फेंग के साथ सवाल पूछने लगता है जैसे भाई शादी का रिश्ता यहाँ पे लेकर आया है। कहते कि हाँ भाई आपका फैमिली भाई कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कहाँ से, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, आप कौन से स्टेज पर हो, आप खाना बना पकाते हो कि नहीं, आपकी सैलरी कितनी है, क्या आपकी शादी वादी हो चुकी है। तभी बेटी यहाँ पे भाई गुस्सा आता है, उसका बाप के पैर पे मतलब पैर अपना मारती है, कहती है सॉरी सॉरी मिस्टर नियंग फेंग मेरे पापा थोड़े से बड़े बोले हैं, इसी फालतू फालतू बकवास करने लगते हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से नियंग फेंग कहता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्या भाई आपने पीछे भाई उतने सारे कमाल कमाल की जड़ी बूटी दी थी जिसके बाद मैंने सामने से आपको थैंक यू भी नहीं किया। तो एक काम कीजिए भाई आज कहीं मत जाइए भाई, आज अभी के लिए कम से कम रुक जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, खाना बना के जाइएगा। तो लीन भी कहती है ऑफकोर्स हम जरूर खा के जाएंगे। उसके बाद से खाना पकाने के लिए यहाँ पे नियंग फेंग चला जाता है। यहाँ पे अपने बाप के ऊपर गुस्सा करने लगती है, पापा मैंने आपसे मना किया था ना भाई कुछ भी आलतू फालतू यहाँ पे मत बोलिएगा जिनसे उनको गुस्सा आ जाए, आप तो भाई लबर 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 फालतू फालतू बकवास करने लगे थे। सामने से बाप कहता है मेरी बच्ची भाई यही तो तू अभी छोटी बच्ची है, तो यहाँ पे मेन बात को सभी समझते ही नहीं है। देख कितने कमाल के बंदे एक नॉर्मल से आदमी बन के यहाँ पे रहना चाहते हैं, यानी भाई जिंदगी में जो तुम उखाड़ सकते हो ना लिटरली इन्होंने सारी की सारी जिंदगी मतलब सारी की सारी चीजें अपनी जिंदगी में उखाड़ लिया, जिसके बाद से भाई कुछ भी खाने के लिए इनके जिंदगी में बचा नहीं। अब इनके सामने भले एक नॉर्मल सा मॉडल आदमी हो या फिर महाबली इमॉर्टल आदमी हो, सब कोई भाई बराबर है। सामने से बेटे को अभी भी समझ नहीं आता, चाकू छुरी मालूम नहीं कहाँ से निकाल लेती है और कहती है लेकिन आपने डिस्टर्ब किया उसका सर यहाँ पे मिलेगा। ये कहते रही बच्ची बात को यहाँ पे सुनने की पहले कोशिश कर ले, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, मैं तुझे यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। अब उनके सामने भाई तू यहाँ पे एक नॉर्मल सा चीज ला के दे दे या फिर बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेजर भी ला के दे दे, उनके लिए दोनों चीजें यहाँ पे बराबर ही रहेगी। जो सुनते बेटी बोलती है अच्छा ये आपका कहने का मतलब था, हाँ मैं समझ रही हूँ। फिर और भी अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाने लगता है और कहते हैं कि मान लो भाई एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी के दिमाग में क्या विचार आता है, पैसे कमाओ। एक अमीर आदमी के दिमाग के विचार में क्या आएगा कि हाँ भाई क्या करो भाई और भी पैसे कमाओ। एक बहुत ही ज़्यादा अमीर है जिसके पास कभी पैसों का कमी होने वाला है नहीं, पूरा उसको मालूम नहीं उसके पास कितने पैसे हैं, तो आदमी क्या सोचेगा अभी भाई पैसे रहे तो भी उसके सामने कोई फर्क नहीं है, नहीं भाई सामने कोई गरीब आदमी रहा तो भी उसको कोई फर्क वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ये भाई कमाल के बंदे रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी वगैरह सब कुछ भाई इनको जो चाहिए था कल्टिवेशन में सब कुछ उखाड़ लिया। तो इनके सामने कल्टिवेशन का बात करने में भाई इनको ऑफकोर्स बोल लगेगा कि भाई इसमें तो सब कुछ उखाड़ लिया हूँ, इसमें कोई मजा नहीं है। इसलिए भाई इनके सामने जानबूझ के भाई सिंपल नॉर्मल बातें करेंगे ना जैसा मैंने सवाल पूछा था भाई, तब जाके भाई इनको थोड़ा सा मजा आएगा, तब थोड़ा सा इनको कंफर्टेबल फील होगा। समझिए क्या, जो सुनते बेटी कहती है अच्छा ये कहना चाहते, समझ गई। तो आपने जो भी सवाल पूछा था जानबूझ के इसके लिए पूछा था, ये कहता है यस मैंने उसी के लिए पूछा था, और अभी वो खाना पकाने के लिए गया ना, तो चलो भाई हम भी जाके थोड़ी सी मदद कर लेते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।